साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करें सोशल मीडिया पर और स्ट्रीम मीडिया पर लगातार बीएसपी को लेकर एक अफवाह उड़ाई जा रही है। अफवाह है या सच्चाई है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे मीडिया में और बहुत सारे सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि बीएसपी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है बीजेपी के साथ में गठबंधन का, और बहुत सारे लोग इसकी प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि बीएसपी क्या बीजेपी एजेंट हैं। ये भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर समाज के ही, खासकर यहाँ पे जो दलित वोट जिसको कहा जाता है, उस समाज के जो कुछ सोशल मीडिया पे लिखने वाले लोग हैं वो बीएसपी को बीजेपी का एजेंट भी लिख रहे हैं। तो साथियों, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अगर बीएसपी के आंदोलन और बीएसपी के पॉलिटिकल करियर के बारे में देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव से बीएसपी का जो भविष्य है वो निर्धारित होगा। मेरा ऐसा आकलन है, जो बीएसपी का भविष्य है अब 2024 के चुनाव से निर्धारित होगा कि बीएसपी का आने वाला समय क्या है, क्या भविष्य है। और साथियों, और जो ये बातें लगातार मीडिया पर आ रही हैं कि क्या बीएसपी बीजेपी के साथ में गठबंधन करेगी, क्या बीएसपी बीजेपी के एजेंट के तौर पे अलग चुनाव लड़ेगी, या इंडिया नाम का गठबंधन उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि मायावती जी लगातार ये साफ कर रही हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं या जो खबरें आ रही हैं, इसके क्या मायने हैं? खबरों के भी अपने मायने हैं, क्योंकि राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता। बीएसपी ने बीजेपी से सरकार बनाई, एक सरकार बनाई, लेकिन कभी भी राजनीतिक गठबंधन नहीं किया चुनाव के समय। ध्यान रखना, ये दो बातें अलग है। एक सत्ता के लिए सरकार बनाना, गठबंधन करना, एक चुनाव के समय, चुनाव के पीरियड के समय गठबंधन करके चुनाव लड़ना एक अलग बात है। कांग्रेस से गठबंधन किया, सपा से गठबंधन हुआ, लेकिन अभी तक बीजेपी से बीएसपी का किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं हुआ। और बहुत सारे जो अफवाहों का मार्केट है बीएसपी के विरोध में, उसका खंडन नहीं किया जाता। अफवाहें बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में बस जाती हैं। जो बीएसपी के विरोध में बहुत सारी नेगेटिव भाव पैदा कर दिए गए कि वो एक जाति की पार्टी हो गई, मनमर कांसीराम की मेहनत जो थी वो मायावती ने, बहन कुमारी मायावती ने उस संघर्ष और मेहनत को, जो राजनीतिक बेनिफिट होना चाहिए, जो राजनीतिक आंदोलन मानवर कांसीराम का था कन्वर्ट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। मायावती जी पर आरोप लग रहा है कि मानवर कांसीराम की जो विचारधारा 1585 की थी ब्राह्मण आदि व्यवस्था के विरोध में, उसमें मिलावट पैदा कर दी। ऐसे बहुत सारे आरोप, टिकट बेचने का आरोप है, और बहुत ज़्यादा कास्ट को लेकर टारगेट किया जाता है। आप गाँव स्तर पर जाओ, जो बीएसपी को दलित वोट कहा जाता था, जो बहुत सारी जातियाँ थी, जाटो चमार छोड़कर धोबी, धानुक, नट, कोरी, बासी, अन्य जो जातियां हैं जिनको चिल्लर जाति बोली जाती, जिनकी एक ज़िले में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो संख्या है, वो आज जातियां 90%, मैं ये कह रहा हूँ एक अनुभव, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन करो गाँव स्तर पर, वो साथियों बीजेपी के साथ में है या फिर सपा के साथ में या अन्य पार्टियों के साथ में, वो बीएसपी से दूर हो चुकी हैं। लेकिन आप मानवर कांसीराम के समय का अगर अध्ययन करोगे तो वो सारा का सारा वोट, जो बैकवर्ड वोट बड़े पैमाने पर बीएसपी के साथ में जुड़ा था, एससी वोट लगभग 70-80% बीएसपी को मिलता था, मुस्लिम वोट मिलता था बड़े पैमाने पर। लेकिन आज वो 2012 के बाद में वो वोट कहाँ चला गया? वो वोट आज वो वोट हिंदुत्व के एजेंडे में है। क्यों? उसको निकालने के लिए कोई प्लान नहीं चलता है, उसके लिए कोई कैडर नहीं चलता है, उसके लिए आंदोलन को, विचारधारा को नई पीढ़ी में कन्वर्ट करने का कोई प्लान नहीं है। तो ये जो बीएसपी की स्लो एक्टिविटी है, जो बीएसपी की एक आंदोलन में राजनीतिक होनी चाहिए, विचारधारा को आंदोलन में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रतिदिन उस विचारधारा पर वाद विवाद होना चाहिए, प्रतिदिन समाज के अंदर उस विचारधारा को जाना चाहिए, प्रतिदिन जो बीएसपी का जो मानवर कांसीराम ने आंदोलन की एक नींव रखी थी, बीएसपी को आंदोलन के नाम पर सड़कों पर चल के उन्होंने बीएसपी को एक मजबूत स्तंभ बनाया था, एक पहचान बनाई थी, वो आज मायावती जी ने उस पर स्पेस, उसको गति देने का काम नहीं किया। और अगर बीएसपी बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ती है
तो साथियों बीएसपी का आने वाला जो भविष्य है, सीटें तो कुछ मिल सकती हैं लेकिन आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में होगा, क्योंकि जिसके साथ में बीजेपी ने गठबंधन किया उस पार्टी को तोड़ दिया या फिर उस पार्टी का जो मेन वोट है उस पर सेंधमारी कर दी। जैसे ही बीएसपी बीजेपी के साथ में जाती, जो बचा हुआ शेड्यूल कास्ट ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जो जागरूक है उसके अंदर हिंदुत्व की विचारधारा जागृत होगी, वो तुरंत वो लोग हिंदुत्ववादी हो जाएंगे। आज हिंदुत्ववादी हैं, उनके अंदर और ज्यादा दृढ़ मजबूत हो जाएगा हिंदुत्ववादी विचारधारा। फिर वो कहेंगे अरे जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे तो हम डायरेक्ट ना बीजेपी को वोट करें। तो साथियों बीएसपी कभी भी, मेरा ऐसा आकलन है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी सपा के साथ गठबंधन कर सकती है उत्तर प्रदेश में, मेरा ऐसा ओपिनियन है। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बीएसपी अभी मायावती जी थोड़ा गठबंधन को, जो विपक्ष है उसको अभी थोड़ा धमका के रखा है कि मेरे बगैर अगर मैं नहीं आता हूं तो आप मोदी को नहीं हरा पाओगे। तो कहीं ना कहीं मायावती जी इस उद्देश्य में है कि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से, जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक कोई भी शेड्यूल कास्ट का लगभग मुख्यमंत्री नहीं बना। तो हो सकता है कि मायावती जी का इशारा हो विपक्ष को कि मुझको प्रधानमंत्री नहीं बना कि मुझको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो। ये भी हो सकता है। राजनीति के बहुत सारे मायने होते हैं, कब क्या राजनीति पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन साथियों फिलहाल में बीएसपी को अपने कैडर को मजबूत करने की ज़रूरत है। गांव स्तर पर जो कोर वोट था, दलित, अनुसूचित जाति के लोग, अलग अलग जातियों के वोट जो हिंदुत्व के एजेंडे में आज शामिल हैं, संघ परिवार बीजेपी के साथ शामिल हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर कैडर चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हिंदुत्व के विरोध में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, कास्ट के विरोध में, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरोध में, संविधान के समर्थन में समाज को जागरूक नहीं करोगे तो आप जो आज आरएसएस और बीजेपी के चंगुल में वोट फंसा है उसको आप मानसिक तौर पर नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि उन्होंने आज सोशल इंजीनियरिंग पैदा की। आज जो बीजेपी कर रही है वो मानवर कांसीराम कभी किया करते थे, आज वो बीजेपी कर रही है। बीएसपी का जो आंदोलन होना चाहिए था, नई पीढ़ी में कन्वर्ट होना चाहिए, कहीं नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल स्लो मोशन राजनीति, ना कोई आंदोलन में कन्वर्ट करना है, ना कोई कैडर चलाना है। आज तो बीएसपी में बड़े पैमाने पर दलाल नेता पैदा हो गए। वो तो सिर्फ टिकट बेचते हैं, कहाँ पे कितना मिल रहा है, कौन ईमानदार है कोई मतलब नहीं, कितना संघर्ष कर रहा है कोई मतलब नहीं, पैसा दिया टिकट हो गई, चाहे हारो जीतो कोई मतलब नहीं, बेच लिया वोट। ये जो ये जो सिद्धांत एक लागू किया बीएसपी में, इसको फौरी तौर पर बंद कर दो। और मेरा एक सिद्धांत है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो नेता समाज को जात के नाम पर और वोट बेचने का काम करे, पकड़कर उसको जूतों से मारो, जूतों से मारो। जब तक तुम इन दलाल लोगों की, दलाल भड़ों की पिटाई नहीं करोगे तो इसी तरह से ये समाज को वोट के नाम पर, जाति के नाम पर और दलाली करते रहेंगे। तुम्हारा वोट, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार आने वाले समय में बेच लेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो साथियों मेरा ऐसा ओपिनियन है, 2024 का चुनाव बीएसपी के लिए, राजनीति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने भविष्य और अस्तित्व को बचाने के लिए ये चुनाव है बीएसपी का। तो मेरा ऐसा मानना है बीएसपी को बड़े गठबंधन में जाने की ज़रूरत है। अपनी एक बड़ी मांग रखने की ज़रूरत है कि पूरे भारत में कम से कम बीएसपी को 100 से लगभग 50 से या 100 सीटें गठबंधन में अगर बीएसपी को मिलती हैं तो आने वाले समय में मायावती जी प्रधानमंत्री हो सकती हैं, मेरा ऐसा आकलन है। लेकिन साथियों क्या कह सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, समाज को जागृत कर सकते हैं, समाज को बता सकते हैं कि तुम्हारे नेता क्या दलाली कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज सूचना से दूर है, व्यवस्था से दूर है। वो दो वक्त की रोटी पेट भरने के लिए आज वो जानवरों की तरह काम करता है। उसे लोकतंत्र, संविधान, वोट से क्या मतलब है। उसको जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर और मीडिया के माध्यम से हिंदू मुसलमान के नाम से जगाया जाता है, वो उसी नाम पर वोट दे देता है, दलालों के नाम पर वोट दे देता है। वो अपने दिमाग से नहीं सोच पाता। तो समाज को बड़े पैमाने पर जगाने की ज़रूरत है। मानवर कांसीराम की विचारधारा, कैडर को गांव-गांव स्तर पर उतारने की ज़रूरत है। बूथ स्तर पर SC ST OBC और यहाँ के धर्म परिवर्तित जो 85% उसके समाज में मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है, तभी कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो 2-4 सीटें जीत लोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जो भी बचा हुआ वोट है बीएसपी का, वो धीरे धीरे सारा का सारा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। और फिर जो मानवर कांसीराम का मेहनत और संघर्ष है वो साथियों कहाँ पर खड़ा और कहाँ पर दिखाई देगा। मानवर कांसीराम की मेहनत और संघर्ष ये हम लोग जीते जी देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो साथियों, बीएसपी क्या बीजेपी का एजेंट है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बीएसपी बीजेपी के साथ में गठबंधन करने जा रही है? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। बीएसपी में कैसे सुधार किया जाए, आपके पास में क्या ओपिनियन है? आपके पास में क्या साथियों सवाल हैं, प्रश्न हैं? आपके दिमाग में क्या राजनीतिक उथल पुथल है? क्या राजनीतिक आपके अंदर जागृति है, जागृति आपके अंदर है, जानकार आप हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। देखते हैं BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर इसको शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में आज तक इतना।